एक आधुनिक शहर में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम संदीप था। संदीप होशियार और महत्वाकांक्षी था। उसके पास एक अच्छी नौकरी, एक आरामदायक अपार्टमेंट और बड़े सपने थे। लेकिन संदीप की एक बड़ी कमी थी, वह समय का मूल्य नहीं समझता था। वह घंटों अपने फोन पर स्क्रॉल करता, फिल्में देखता और जरूरी कामों को टालता रहता। उसके पिता अक्सर उसे समझाते, समय बहुत कीमती है संदीप, अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन संदीप को लगता था कि उसके पास काम करने के लिए बहुत समय है। एक दिन संदीप के मैनेजर ने उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा। यह उसके करियर का सबसे सुनहरा मौका था। लेकिन इस अवसर का उपयोग करने के बजाय संदीप ने काम टालते हुए सोचा, मैं कल से शुरू करूंगा। दिन पर दिन बीतते गए और उसने काम शुरू नहीं किया। जब डेडलाइन आई तब तक उसने केवल आधा काम पूरा किया था। इस गलती के कारण कंपनी ने एक महत्वपूर्ण क्लाइंट खो दिया और संदीप को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पहले तो संदीप को लगा कि नौकरी खोना सबसे बुरा हो सकता है, लेकिन उसकी समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई। बिना आय के वह किराया नहीं चुका पाया और मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे और उसका परिवार उससे नाराज हो गया। तुमने इतना समय बर्बाद किया संदीप, देखो इसका क्या नतीजा हुआ। शर्म और निराशा से भरकर संदीप के पास कुछ भी नहीं बचा, ना नौकरी, ना घर, ना उम्मीद। मुझे अब समझ आ गया है कि समय कितना कीमती होता है। काश मैंने पहले ही इसे समझ लिया होता। संदीप शांति की तलाश में अपने गांव वापस लौट गया। वहां वह इधर उधर भटकता रहता, लोगों से मिलने में भी शर्माता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और अपने सिर को थामे हुए था। तभी एक शांत आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। तुम इतने दुखी क्यों हो युवा मित्र? संदीप ने ऊपर देखा और देखा कि एक साधु साधारण कपड़ों में और लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए उसकी ओर देख रहे थे। संदीप ने अपना दिल खोलकर साधु को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे समय की अनदेखी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। साधु ने धैर्यपूर्वक सुना और कहा, तुम्हारी कहानी मुझे गोपाल नामक व्यक्ति की याद दिलाती है। उन्होंने गोपाल की कहानी सुनाई, एक मेहनती किसान जो संदीप की तरह ही समय का मूल्य नहीं समझता था। गोपाल ने बीज बोने में देर कर दी और जब तक उसने शुरुआत की, बारिश देरी से आई और उसकी फसल खराब हो गई। बिना अनाज, बिना पैसे और खाली हाथ गोपाल ने एक कड़वा सबक सीखा। उसने ठान लिया कि वह कभी समय बर्बाद नहीं करेगा। अगले साल गोपाल ने पूरी लगन से काम किया और उसकी फसल लहलहा उठी। वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया। साधु ने निष्कर्ष निकाला, जैसे गोपाल ने अपनी जिंदगी बदली, वैसे ही तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। हालांकि तुमने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन तुम्हारे पास अब भी सबसे कीमती संसाधन है, समय। यह बीज के समान है, अगर तुम इसे समझदारी से लगाओगे तो यह सफलता का पेड़ बनेगा। उन्होंने संदीप को एक छोटा आवर-ग्लास दिया और कहा, इसे समय की अहमियत याद दिलाने के लिए रखो। एक बार रेत गिर जाए तो इसे वापस नहीं ला सकते। नई ऊर्जा के साथ संदीप रेत घड़ी लेकर घर लौट आया। अब वह हर सुबह जल्दी उठता और दिन की योजना बनाता। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहते हुए वह अपने काम समय पर पूरा करता। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया। छोटे फ्रीलांस काम बड़े प्रोजेक्ट्स में बदले और जल्दी ही उसने एक स्थायी नौकरी पा ली। संदीप ने अपने परिवार से भी सुलह कर ली और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। तुमने समय का महत्व समझ लिया है संदीप। वह रेत घड़ी उसके बदलाव का प्रतीक बन गई। जब भी आलस्य उसके पास आता, संदीप रेत को गिरते हुए देखता और खुद से कहता, समय अनमोल है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अमित, आपके अपने A1 मोटिवेशनल चैनल पर। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट हमें और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है कि हम आपके लिए नए नए प्रेरणादायक कहानियों के वीडियो लाते रहें।
हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।